कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि कुछ लोगों की जिंदगी में सब कुछ जैसे सहजता से होता चला जाता है, मानो किस्मत हर मोड़ पर उनके पक्ष में झुक जाती है। सही वक्त पर मौके, सही लोगों से मुलाकातें और ऐसे घटनाक्रम जो किसी फिल्म की कहानी जैसे लगते हैं। और वहीं कुछ लोग चाहे जितनी मेहनत कर लें, नतीजे हमेशा उलटे ही पड़ते हैं। क्या ये सब सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो हमसे अब तक छूट गया है? यही सवाल इस किताब द सीक्रेट की नींव है। एक ऐसा रहस्य जो न तो किसी एक देश का है, न किसी धर्म का, बल्कि जो हर इंसान के भीतर हमेशा से मौजूद है, बस हम उसे पहचान नहीं पाए। किताब कहती है, तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। यह कोई जादू नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का नियम है। इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है, आकर्षण का सिद्धांत। इसका अर्थ सरल है, तुम्हारे विचार चुंबक की तरह हैं और यह चुंबक वही खींचता है जो उसके साथ तालमेल रखता है। अगर तुम्हारे विचार सकारात्मक हैं तो तुम सकारात्मक घटनाएं, मौके और लोग अपनी ओर खींचते हो। और अगर तुम्हारे विचार डर, कमी या असंतोष से भरे हैं तो वही चीजें बार बार तुम्हारी जिंदगी में लौटती हैं। किताब के पहले ही अध्याय में रोंडा बर्न एक सवाल रखती हैं, क्या तुम जानते हो तुम्हारी हर भावना, हर विचार ब्रह्मांड में एक ऊर्जा छोड़ता है। यह ऊर्जा वापस लौटकर तुम्हारी वास्तविकता बन जाती है। इसलिए जब तुम कहते हो मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो ब्रह्मांड सुनता है पैसे नहीं हैं और वही स्थिति और गहरी कर देता है। लेकिन अगर तुम कहते हो पैसे मेरे जीवन में आने वाले हैं, तो ब्रह्मांड उसी दिशा में काम करना शुरू करता है। कई लोगों को यह अजीब लगता है। वे कहते हैं, क्या सिर्फ सोचने से कुछ बदल सकता है? लेकिन यह किताब सिखाती है कि हर चीज दो बार बनती है, पहले दिमाग में, फिर वास्तविकता में। जिस चीज की तुम कल्पना कर सकते हो, उसे तुम रच भी सकते हो। किताब की लेखिका ने यह रहस्य तब खोजा जब उनकी जिंदगी बिखरी हुई थी। नौकरी, रिश्ते, सेहत, सब कुछ नीचे जा रहा था। तभी उन्होंने प्राचीन ग्रंथों, दार्शनिकों और आधुनिक विचारकों की रचनाएं पढ़नी शुरू की और पाया कि सब एक ही बात कह रहे थे कि इंसान अपने विचारों से अपनी नियति गढ़ सकता है। वह लिखती हैं, जब मैंने इस रहस्य को समझा तो ऐसा लगा मानो मेरे भीतर की रोशनी फिर से जल उठी, जैसे कोई कह रहा हो, अब तू खुद अपनी दुनिया की रचयिता है। अब सोचो, अगर यह सच है तो इसका अर्थ कितना विशाल है। इसका मतलब है कि हमारी हर सुबह, हर निर्णय, हर भावना, सब कुछ एक संकेत भेज रहे हैं ब्रह्मांड को। अगर हम कृतज्ञ हैं तो हमें और कृतज्ञता के कारण मिलते हैं। अगर हम शिकायत करते हैं तो ब्रह्मांड उसी शिकायत की ओर घटनाएं भेज देता है। कई लोग सोचते हैं कि जीवन उनके साथ हो रहा है, लेकिन द सीक्रेट कहती है, जीवन तुम्हारे द्वारा हो रहा है। तुम वही आकर्षित करते हो जो तुम सोचते हो, महसूस करते हो और जिस पर अपना ध्यान देते हो। अब यहां एक छोटी सी बात जो किताब बहुत खूबसूरती से समझाती है, भावना, क्योंकि केवल शब्द नहीं बल्कि भावना ही असली ऊर्जा है। अगर तुम कहो मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन भीतर से डर महसूस करो कि शायद मैं नहीं बन पाऊंगा, तो ब्रह्मांड तुम्हारी भावना सुनता है, न कि तुम्हारा वाक्य, और यह वही डर वापस भेज देता है। इसीलिए आकर्षण का असली रहस्य है अपने विचारों और भावनाओं को एक ही दिशा में ले आना। सोचो वही जो तुम चाहते हो और महसूस करो कि वो पहले से तुम्हारे पास है। यही वह क्षण है जब ऊर्जा वास्तविकता में बदलने लगती है। किताब में एक जगह लिखा है, अगर तुम किसी चीज को स्पष्ट रूप से देख सकते हो तो तुम उसे पा भी सकते हो। यही विजुअलाइजेशन का नियम है। कई सफल लोग जैसे जिम कैरी, ओपरा विनफ्रे, विल स्मिथ, सबने इसे अपनाया है। उन्होंने अपनी सफलता पहले अपने मन में देखी, फिर दुनिया में बनाई। लेकिन यहां एक और गहराई है। द सीक्रेट सिर्फ इच्छा पूरी करने की तकनीक नहीं है, यह आभार का अभ्यास भी सिखाती है। क्योंकि जब तुम धन्यवाद करते हो तो तुम्हारा ध्यान कमी से हटकर समृद्धि पर जाता है, और जो ध्यान पाता है वही बढ़ता है। अगर तुम सुबह उठते ही सोचो मेरे पास अभी भी कितनी संभावनाएं हैं, तो दिन वैसा ही बनता है। लेकिन अगर तुम सोचो फिर वही थकान, वही दिक्कतें, तो ब्रह्मांड वही तुम्हें लौटाता है।
किताब कहती है, द सीक्रेट इज ऑलवेज वर्किंग वेदर यू बिलीव इट और नॉट। चाहे तुम इसे समझो या नहीं, यह नियम हर पल सक्रिय रहता है। तुम जो भेजते हो वही वापस आता है, और यहीं से शुरू होती है असली शक्ति। जब इंसान यह समझ जाता है कि उसकी सोच ही उसकी नियति का निर्माण कर रही है। अब सवाल यह है, अगर यह रहस्य इतना सरल है तो फिर हर कोई इसका लाभ क्यों नहीं उठा पाता? क्योंकि सच यह है कि ज्यादातर लोग अपने विचारों को अनजाने में चला रहे होते हैं। उनके भीतर दिन भर हजारों भावनाएं उठती हैं, डर, चिंता, गुस्सा, निराशा, और हर भावना एक नई ऊर्जा बनाकर ब्रह्मांड में भेज देती है। वे समझ ही नहीं पाते कि जो बाहर हो रहा है वह भीतर की दुनिया का प्रतिबिंब है। द सीक्रेट कहती है, तुम्हारी बाहरी दुनिया तुम्हारे अंदर की दुनिया का आईना है। अगर भीतर शांति है तो बाहर की दुनिया शांत लगती है। अगर भीतर उथल पुथल है तो हर चीज अराजक लगती है। और जब तुम अपनी सोच को बदलने लगते हो तब दुनिया का रंग भी बदल जाता है। कई लोग कहते हैं, मुझे यकीन नहीं आता कि इतना आसान हो सकता है। लेकिन किताब सिखाती है कि कठिनाई हमेशा मान्यता से जन्म लेती है। अगर तुम मान लो कि कुछ आसान है तो तुम्हारा दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। रोंडा बर्न लिखती है, जो चीज तुम चाहो उसे पाने के लिए पहले खुद को उसके लायक मानो, क्योंकि जब तक तुम्हारा मन यह नहीं मानता कि तुम इसके योग्य हो, तब तक ब्रह्मांड भी उसे तुम्हें देने के लिए आगे नहीं बढ़ता। यहां पर किताब का दूसरा बड़ा सबक आता है, कृतज्ञता और विश्वास। कृतज्ञता, जो तुम्हें आज जो मिला है उसे स्वीकारने में मदद करती है, और विश्वास, जो तुम्हें कल मिलने वाली चीज के लिए तैयार करता है। अगर तुम अपने लक्ष्यों के लिए ब्रह्मांड पर भरोसा करते हो तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं, और अगर तुम हर पल शक करते हो तो रास्ते वहीं बंद होने लगते हैं जहां तुम खड़े हो। कई बार हम कहते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं लेकिन कुछ हो नहीं रहा। लेकिन कोशिश तब तक अधूरी रहती है जब तक उसमें विश्वास नहीं जुड़ता, क्योंकि द सीक्रेट कहती है, आस्क, बिलीव, रिसीव। मांगो, विश्वास करो, और फिर पाने के लिए खुद को खुला रखो। ये किताब बताती है कि जब तुम किसी चीज की कल्पना करते हो तो ब्रह्मांड उसी क्षण उसे तुम्हारी ओर भेजना शुरू कर देता है। लेकिन अगर तुम अधीर हो जाते हो तो तुम उस प्रवाह को तोड़ देते हो। इसलिए धैर्य, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा इस यात्रा की 3 सबसे बड़ी कुंजियां हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे यह सोच भीतर उतरती है, तुम पाते हो कि जिंदगी बदलने लगी है। छोटी छोटी चीजें पहले होती हैं, कोई अनजान मदद, कोई संयोग, कोई अचानक मिला मौका। और जब तुम इन्हें पहचान कर धन्यवाद करते हो तो ब्रह्मांड समझ जाता है कि तुम तैयार हो, और फिर बड़ी चीजें आने लगती हैं। द सीक्रेट के अंत में रोंडा बर्न कहती हैं, जो कुछ तुम सोच सकते हो उसे तुम बना सकते हो, जो कुछ तुम महसूस कर सकते हो उसे तुम पा सकते हो, और जो कुछ तुम कल्पना कर सकते हो वह पहले से तुम्हारे रास्ते में है। यह किताब हमें यह नहीं सिखाती कि जिंदगी में कठिनाइयां नहीं आएंगी, बल्कि यह सिखाती है कि तुम्हारी सोच हर कठिनाई को एक अवसर में बदल सकती है। अगर तुम विश्वास रखते हो कि चीजें बेहतर होंगी तो वे होती हैं। अगर तुम डरते हो कि सब बिगड़ जाएगा तो वही होता है। जिंदगी किसी बाहरी ताकत से नहीं चलती, ये तुम्हारे भीतर से बहती है। और जब तुम इस बहाव को पहचान लेते हो तो समझ आते हैं, द सीक्रेट कोई जादू नहीं बल्कि तुम्हारा खुद का बनाया हुआ चमत्कार है। तो अगली बार जब जिंदगी तुम्हारे सामने सवाल रखे तो जवाब बाहर मत ढूंढो, अपनी सोच के भीतर झांको, क्योंकि वहीं से हर वास्तविकता शुरू होती है। और अगर इस वीडियो ने तुम्हारे भीतर भी वो हल्की सी लौ जला दी है जो कहती है कि हाँ, मैं अपनी दुनिया बदल सकता हूं, तो इसे दिल से याद रखो। हर दिन, हर विचार, हर भावना एक संदेश है ब्रह्मांड के लिए। वो जो तुम भेजोगे वही लौटेगा। अगर यह कहानी तुम्हें छू गई हो तो रीडलूम आयुष चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ हर किताब तुम्हारे भीतर की उस शक्ति को जगाने के लिए है जो तुम्हें याद दिलाती है कि तुम्हारा मन, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी ऊर्जा ही तुम्हारा सबसे बड़ा रहस्य है।